Year 1996. न्यूजीलैंड का एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर रॉब हॉल, जो एडवेंचर कंसल्टेंट्स नाम का एक एक्सपीडिशन ग्रुप चलाता है, उसका सपना है दुनिया भर के लोगों को एवरेस्ट के टॉप तक ले जाना, सेफ और डिसिप्लिन्ड तरीके से। इस बार उसके ग्रुप में नए लोग हैं। डग हैंसन, एक पोस्टमैन जिसका सपना है अपनी छोटी बेटी को कहना, पापा ने एवरेस्ट छू लिया। बेक वेदर्स, एक डॉक्टर जिसे एडवेंचर का जुनून है, और कई और क्लाइंबर्स। हर किसी के पास एक अलग कहानी, एक अलग वजह, एक अलग सपना। बेस कैंप पहुंचते ही रॉब सबको कहता है, एवरेस्ट किसी के लिए आसान नहीं है। यहाँ हर कदम मौत के करीब ले जाता है। हम यहाँ मेहमान हैं और कुदरत हमारा होस्ट। सब लोग हंस देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था एवरेस्ट उनके लिए एक कठोर इम्तिहान तैयार कर चुका है। काठमांडू से हेलीकॉप्टर बेस कैंप तक जाता है। जब कैमरा दिखाता है बर्फ से ढकी ऊंचाइयों को, आपको लगता है जैसे दुनिया का अंतिम कोना वही है। बेस कैंप में सब लोग अपनी बॉडी को ऑल्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करते हैं। ट्रेनिंग, रोप फिक्सिंग, ऑक्सीजन टेस्टिंग। बर्फ में प्रैक्टिस करते हुए सबको लगता है बस अब ड्रीम सच होने वाला है। लेकिन एवरेस्ट कभी आसान नहीं होता। रात को -30 डिग्री सेल्सियस बर्फ में सोए हुए लोग और दूर आसमान में चमक रहा एवरेस्ट का टॉप। एक सपना, लेकिन मौत के साए के साथ। यहीं पे आता है दूसरा ग्रुप, स्कॉट फिशर की टीम, माउंटेन मैडनेस। स्कॉट और रॉब दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं मिलकर चढ़ाई करेंगे ताकि सेफ्टी बनी रहे और रूट सिक्योर हो। सब रेडी हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स टेस्ट हो रहे हैं, रूट चेक हो रहा है, शेरपा टीम रोप्स फिक्स कर रही है। एक रात रॉब अपनी टीम से कहता है, एवरेस्ट पर हर सांस महंगी है। अगर एक गलती हुई तो हर सपना वही जम जाएगा। ये डायलॉग सुनकर सब चुप हो जाते हैं। कुछ लोग डर गए, कुछ और जज्बात से भर गए। डग हैंसन कहता है, मैं अपनी बेटी से वादा करके आया हूं, मैं छोटी को ये सपना जरूर दिखाऊंगा। बेक वेदर्स मजाक में कहता है, मैं तो बस एक सेल्फी लेने आया हूं ऊपर से। सब हंस देते हैं। थोड़ी देर के लिए हवा में हल्कापन आ जाता है, लेकिन बेस कैंप के आसमान पर एक अजीब सा बादल बन रहा होता है। एक तूफान जो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आसमान के अंदर छुपा हुआ है। 10 मई की सुबह, टेम्परेचर -35 डिग्री, विंड स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ऑक्सीजन थिन, सांस लेना मुश्किल। टीम निकलती है, एक एक कदम ध्यान से। कुछ लोग स्लिप करते हैं, शेरपा उन्हें संभालते हैं। हवा का प्रेशर, बॉडी फटीग, सब कुछ एक्सट्रीम है। खुम्बू आइसफॉल क्रॉस करते वक्त सबको लगता है जैसे जमीन टूट रही हो। क्रैक्स में से हवा की चीख निकलती है, लेकिन रॉब काम है। 1 स्टेप एट अ टाइम गाइज, स्लो एंड स्टेडी। सबको बस एक ही मंजिल नजर आती है, समिट। दोपहर होती है, सब हिलरी स्टेप के पास पहुंचते हैं। वहां एक प्रॉब्लम होती है, लाइन ऑफ क्लाइंबर्स। बहुत सारे लोग एक ही रोप पर फंस जाते हैं। एवरेस्ट पर ट्रैफिक जैम, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म होने लगते हैं, लेकिन सबको लगता है बस थोड़ा सा और ऊपर पहुंच जाएंगे। रॉब अपने वॉच देखकर कहता है, वेल लेट, टर्न अराउंड टाइम 2 PM था। अगर अब नहीं लौटे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन डग इंसिस्ट करता है, सर प्लीज, बस थोड़ा सा और, मैं अपनी बेटी से वादा करके आया हूं। रॉब चुप हो जाता है। वो देखता है डग की आंखों में वो सपना जो हर इंसान के दिल में होता है, जीतने का, कुछ कर दिखाने का। फिर रॉब कहता है, ठीक है डग, चलो, बट रिमेंबर, एवरेस्ट मजाक नहीं करता। शाम तक कुछ लोग फाइनली चोटी तक पहुंच जाते हैं। हवा तेज, धूप कम, और सामने दुनिया का टॉप। वो मोमेंट जहां जमीन खत्म हो जाती है और आसमान शुरू होता है। डग और रॉब खड़े हैं, आंखों में आंसू। बेक अपनी फ्रोजन कैमरा से एक फोटो खींचता है और सब कहते हैं, वी डिड इट। लेकिन एवरेस्ट के पास हर खुशी का एक कीमत होता है, और वो कीमत अब शुरू होने वाली थी। जब सब वापस निकलते हैं,
आसमान बदल जाता है, अंधेरा छा जाता है, हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति, बर्फ की आंधी चलती है, विजिबिलिटी 0, रेडियो कांटेक्ट टूट जाता है, क्लाइंबर्स एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, स्नो स्टॉर्म उनके टेंट्स उड़ा देता है, रॉब रेडियो पर चिल्लाता है, बेस कैंप, डू यू पॉपी? लेकिन जवाब सिर्फ हवा देती है। हो, डग ऑक्सीजन के बिना गिर जाता है। रॉब उस संभालता है, लेकिन हवा इतनी तेज है कि खुद खड़ा रहना मुश्किल। नीचे बेस कैंप में सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन एवरेस्ट अब किसी की नहीं सुन रहा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे कुछ लोग ने मौत के बीच जिंदगी पकड़ी और कैसे रॉब हॉल ने अपनी टीम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कहानी अब और गहरी और ज्यादा दिल तोड़ने वाली होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 में हम एवरेस्ट के तूफान के बीच इंसानी हिम्मत का